हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट 3 ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी. इट इज रिटन बाय कुशवान सिंह. सो जो बच्चे पहले दो पार्ट नहीं देखे हो उस दो पार्ट को देख लो. उसके बाद ही इस पार्ट को देखना. और दोज हु आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू हेल्प मी ग्रो दिस चैनल. चलो आगे बढ़ते हैं. इस चैनल को ग्रो करने में मदद करना, तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक भी कर देना. थैंक यू. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब तक हम सब देखे थे कि किस तरह से जो सुबह उठते थे उसकी दादी माँ के साथ, और उसकी दादी माँ उसको सुबह उठाता था नींद से, उसके बाद नहलाता था और तैयार करता था. उसके बाद क्या करते थे, वो दोनों स्कूल की तरफ जाते थे. ठीक है. और स्कूल जाने के बाद सी कैरेट सेवरल स्टील चपाटीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. और स्टील चपाटी से वो सुबह ब्रेकफास्ट करता था उसके साथ बटर और शुगर लगा के. और उसके बाद उसकी दादी माँ कुछ चपाटी हाथ में ले लेते थे ताकि विलेज डॉग्स जो है उसको खाना देने के लिए. देखो इस चीज से एक चीज यहाँ पे एक क्रिटिकल कमेंट तुम कर सकते हो कि इट एक्सप्रेस द काइंडनेस ऑफ द नरेटर्स grandmother's heart, the kind heart of the narrator's grandmother. ठीक है. My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. अब उसकी दादी माँ जो है हमेशा उसके साथ स्कूल क्यों जाता था, क्योंकि स्कूल जो था was attached to the temple. वो टेम्पल के साथ अटैच था. टेम्पल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चर्च है. ठीक है. टेम्पल मतलब ये मंदिर जो है ये चर्च है. ठीक है. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट. जो प्रीस्ट है उसके मतलब ये चर्च का ही एक स्कूल है. तो प्रीस्ट जो था वो हम सबको क्या पढ़ाता था, नरेटर कह रहे हैं, द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. और साथ में मॉर्निंग प्रेयर भी पढ़ाते थे. वाइल, और जब क्या करता था, द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ऑन इधर साइड ऑफ द बरामदा. इधर साइड ऑफ द बरामदा मतलब तुम सब जो स्कूल में जो लंबी सी बरामदा होते हैं उसमें अगर तुम दोनों तरफ अगर बैठ जाते हो, पहले जमाने में क्या था, इस तरह के टेबल चेयर की व्यवस्था नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, कुछ बैठने के लिए कुछ बिछाते थे और उसमें दोनों तरफ बैठता था, दोनों रो में. ठीक है. बीच में खाली रहता था ताकि टीचर उसमें घूम सके. तो हम सब क्या करते थे, बच्चे क्या करते थे, वेल द चिल्ड्रन सैट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द बरामदा सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस. अब कोरस क्या होता है, कोरस मीन्स टू सिंग एट ए सेम ऑल द चिल्ड्रन, मतलब एवरीवन सिंग एट द सेम टाइम. और जैसे कि तुम जब मॉर्निंग प्रेयर करते हो तब क्या होता है, सभी एक साथ बोलना. ठीक है. उसको कोरस कहते हैं. तो सभी मॉर्निंग प्रेयर को कोरस में बोलते थे. या फिर अल्फाबेट का मतलब ए, तो सभी बच्चे कहेंगे ए. तुम समझ रहे हो ना. माई ग्रैंड मदर सैट इनसाइड. और उसकी दादी माँ जो है वो अंदर बैठते थे, मतलब उसकी बरामदा में स्कूल चलता था और अंदर क्या होता था, उसके अंदर बैठते थे स्कूल के अंदर, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं, स्क्रिप्चर्स होता है, मान के चलो जैसे कि तुम अगर भगवत गीता देखोगे तो वहां पे श्लोकाज होते हैं बहुत सारे, है ना. जैसे कुरान में आयत या कुछ कहते हैं, मुझे उतना पता नहीं है. तो जो लाइंस होते हैं ना उसको कहते हैं, बाइबल में उसको स्क्रिप्चर्स कहते हैं. ठीक है. तो स्क्रिप्चर्स को पढ़ते थे, उस मतलब जो बाइबल में जो लाइंस है उसको पढ़ते हैं. जैसे गीता में श्लोकास है उसी तरह बाइबल में उसको स्क्रिप्चर्स कहते हैं. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों ही फिनिश करते थे स्कूल, हमारा स्कूल फिनिश होता था और दादी माँ का स्क्रिप्चर पढ़ना भी फिनिश हो जाता था, देन व्हाट हैपेंड, नाउ वी वुड वॉक बैक टुगेदर. हम दोनों एक ही साथ घर वापस आते थे. दिस टाइम, ये जो समय था, द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. और विलेज डॉग्स जो है, क्योंकि उन डॉग्स को भी पता चल जाता था ना कि ये हम सबको खाना देता है, तो मतलब उसके एक लगाव हो जाता था. तो वो विलेज डॉग्स जो है टेम्पल के दरवाजे पे उनके साथ आके मिल जाता था. ठीक है. मतलब किसी और चपाटीज पाने के लिए. दे फॉलोड अस टू आवर होम growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. तो जब वापस आते थे तब वो चापाटीज देते थे. ठीक है. एक्चुअली जो है वो चापाटीज कब दिया जाता था, जब वो टेम्पल से वापस आते थे, मतलब स्कूल से जब वापस आते तब चापाटीज देते थे. तो इसीलिए वो कुत्ते भी जान चुके थे जब स्कूल का घंटी घंटी बजेगा या फिर स्कूल खत्म होगा तभी चापाटीज मिलेंगे. तो सब चापाटीज क्या करते थे, उनके पीछे पीछे घर तक जाता था, ग्राउलिंग करते हुए, मतलब घर घर एक आवाज करने के नहीं करता था, भाव भाव करता रहता था. एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और चापाटीज के लिए एक दूसरे के साथ लड़ते भी रहते थे. ठीक है. वी थ्रू टू देम, जैसे ही हम उन सब की तरफ चापाटीज फेंकते थे वो दोनों आपस में भी लड़ जाते थे. वेन माई पेरेंट्स वेर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी. और अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज आता है स्टोरी में, ट्विस्ट. जैसे ही हमारे पेरेंट्स जो है कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, मतलब अच्छी तरह से शहर में सेटल्ड हो जाते हैं, दे सेंट फॉर अस, मतलब दे टूक अस टू द सिटी. वो हमारे पेरेंट्स क्या किया, हम दोनों को शहर लेके चले गए.
दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। ये हमारे फ्रेंडशिप में टर्निंग पॉइंट था। इस लाइन को एकदम अंडरलाइन करो, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। तुम्हारे इससे क्वेश्चन होगा कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट और व्हाट प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन बिटवीन द फ्रेंडशिप ऑफ द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर। तो ये व्हेन हिज पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, ठीक है, एंड सेंट फॉर देम, ठीक है, एंड दे सेंट फॉर द नरेटर एंड हिज ग्रैंडमदर और नरेटर को लेके चले जाते हैं। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अभी भी वहां पे शहर जाने के बाद भी दोनों एक ही रूम में सोते थे, लेकिन माई ग्रैंडमदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। अब चेंज कहाँ पे आया, पहले उसके साथ स्कूल जाता था तो एक अलग सा रिश्ता था, लेकिन अब ग्रैंडमदर उसके साथ स्कूल नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो जाने लग जाते हैं और मोटर बस में जाते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे एक चेंज आया। देयर वे नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, अब रास्ते में तो कोई कुत्ता भी नहीं है कि उसको खाना खिलाएगा। एंड सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। हमारे शहर की जो हाउस है उसके रास्ते की डॉग्स बहुत सारे, जैसे गांव में बहुत सारे कुत्ते मिलते हैं, शहर में इतना नहीं मिलता है। तो वो क्या करने लगे, वो फीडिंग जो हैबिट है वो स्पैरोज को करने लगे। घर के आसपास जो स्पैरोज आते थे उसको खाना खिलाने लगे, ठीक है, कटियार में, मतलब जो आंगन में आते थे उसको खाना खिलाने लगे। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे ही सालों बीतते गए हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम देखने लगे, मतलब एक दूरी हो गया उन दोनों में। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, कुछ दिन के लिए शहर में जाने के बाद कुछ दिन तक वो हमको सुबह उठाने लगे, सुबह उठाते थे नींद से, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और हमको स्कूल के लिए तैयार भी करते थे। लेकिन व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था स्कूल से, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, और वो पूछते भी थे कि आज तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया तुमको। तब मैं रिप्लाई क्या करता था, आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं उसको इंग्लिश वर्ड्स बताता था, एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग के बारे में बताता था। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, आर्किमिडीज के जो लॉ है ये सब बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, ये पृथ्वी जो है राउंड है, और तुम समझ रहे हो ना पृथ्वी गोल है, ये एक बहुत बड़ी मतलब चोट पहुंचते हैं जब किसी पुराने तौर तरीके के लोगों को जो सोचते हैं कि नहीं पृथ्वी सूर्य पृथ्वी को घूमते हैं, पृथ्वी घूमता नहीं है, सूर्य पृथ्वी को एक तरफ से दूसरी तरफ प्रदक्षिण करते हैं, तो ये चीजें, या फिर पृथ्वी फ्लैट है, ये सब चीजों में उसको चोट पहुंचता था। तो मतलब उसको जब ये सब घटनाएं बताते थे, मतलब साइंटिफिक रीजंस बताते थे, तब क्या होता था, इट्स मतलब ऐसे और चीजें, दिस मेड हर अनहैप्पी, ये उसको बहुत नाखुश करता था। क्यों? क्योंकि सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन्स, अब दादी माँ जो है हमें अपने लेसन्स में हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये सब ग्रेविटी, लॉ, इन सब के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, इन सब के बारे में उनको कोई मतलब ज्ञान नहीं है। वो बाइबल्स के ऊपर बहुत सारे कुछ पूछोगे तो बहुत ही एंथुसियाज्म से बोलोगे। वैसे भी तुम सब अगर दोज हु आर माई स्टूडेंट्स हियर, इफ यू आर लिसनिंग हियर, यू कैन फाइंड आउट दैट in my मेरे क्लास में, if I find out any kind of reference from Bible or mythologies, if I find mythological references, then there is something, I become energetic, I become more energetic। तुम सब देखे होंगे कि मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाता है उसको वर्णन करने में, जैसे कोई मिथोलॉजिकल घटनाएं हो, क्योंकि मुझे उस चीज से बहुत ही खुशी मिलते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना। तो जो चीजें अच्छा लगता है उसमें लोग एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना। तो ये घटना है, तो तुम सब अगर नोटिस किए होंगे, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे जो मेरी स्टूडेंट्स हो, तुम भी देख रहे हो, तो इसको तुम जानते होंगे, तुम हकीकत इससे मतलब प्रैक्टिकली इससे परिचित हो। तो कुछ लोगों को जो है, जो जिस चीज को पसंद करते हैं उसमें वो बहुत एनर्जेटिक ज्यादा फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे दादी माँ जो है, लेकिन अगर तुम मुझसे मैथ के बारे में डिस्कस करोगे तो क्या होगा, मैथ की सॉल्यूशन बताओगे, ये बताओगे, तो मुझे बोरिंग फील होगा, मैं बोर हो जाऊंगा और मैं नाखुश हो जाऊंगा। सी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, सी डिड नॉट बिलीव, वो बिलीव ही नहीं करता था इन द थिंग्स, जो चीजें पढ़ाया जाता था, दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। दे का मतलब यहाँ पे जो टीचर्स थे इंग्लिश मीडियम स्कूल के, वो टीचर्स जो पढ़ाता था एट द इंग्लिश स्कूल, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड
that there was no teaching about God and the scriptures। और वो थोड़ा डिस्ट्रेस्ड हो जाते थे, मतलब मन में थोड़ा नाखुश हो जाते थे, थोड़ा कि क्या स्कूल है, इसमें कोई भी भगवान के ऊपर कोई टीचिंग्स नहीं है, स्क्रिप्चर्स के बारे में, मतलब जीसस क्राइस्ट के बारे में कुछ बताता ही नहीं है, या फिर जो बाइबल की स्क्रिप्चर्स है उसके बारे में कोई भी लेसन नहीं देते हैं। कैसा स्कूल है ये। वन डे आई अनाउंस दैट वी वेर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स। एक दिन हम क्या बोले कि हमको म्यूजिक लेसन्स दिया जाएगा स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ी बात है आजकल के जमाने में, है ना। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब। अब इस बात को सुन के उसकी दादी माँ जो है बहुत डिस्टर्ब हो गए। टू हार, अब उसके लिए म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशंस। म्यूजिक जो है, म्यूजिक की अटैचमेंट किससे, एक मतलब कम रुचि वाले इंसानों के लिए म्यूजिक है। किस तरह से, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हैरलॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन फॉर जेंटल। ध्यान से इस बात को समझो। पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में राजाओं के जो राजसभा होते थे, राजसभाओं में कुछ नर्तकी को पेश किया जाता था, ठीक है, कुछ नर्तकी और सिंगर्स, है ना। तो वो जो नर्तकी होते थे वो सब सिंगिंग में माहिर होता था। नर्तकी या फिर सिंगर्स जो आते थे उनका काम होता था कि मनोरंजन करना, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो वोमेन होते थे, दोज हु आर इन्वॉल्व इन सिंगिंग, या फिर जो सिंगिंग में इन्वॉल्व होते थे, उसको हाई कैटेगरी में नहीं लिया जाता था, उसको कुछ लो कैटेगरी के इंसान में गिना जाता था, ठीक है। तो ये जो लोगों की सोच है ये बहुत काफी सालों तक चलता रहा। म्यूजिक एक बहुत बड़ी बात है, ये लोग बहुत बाद में सोचे, ठीक है। तो पहले जमाने में क्योंकि इसकी यूजेस की वजह से, ठीक है, तो ये जेंटल फोक के लिए नहीं है, जो अच्छे समाज में बिलोंग करता है, इसके लिए म्यूजिक सही नहीं है। शी सेड नथिंग। अब इस बात में मतलब उसके मन ही मन में ये सोचने लगे, वो कुछ बोले नहीं, मतलब विरोध नहीं किए, उसकी दादी माँ कोई विरोध, सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। लेकिन उसकी साइलेंस जो है, मतलब कुछ कमेंट ना करना, यही डिसअप्रूवल, मतलब वो नहीं चाहते कि म्यूजिक सीखे, ये अप्रूव करते हैं, ठीक है। उसकी डिसअप्रूवल मतलब उसकी सहमति नहीं है। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद बहुत ही कम बात करते थे हमसे, क्योंकि इसमें नरेटर की भी हाथ है, क्योंकि दोनों में बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे। उसकी दादी में एक अलग सी दुनिया में चले गए। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, और जब यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गए, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, और मुझे एक अलग सा रूम भी मिल गया, क्योंकि अब बड़ा हो गया बच्चा तो अलग रूम चाहिए। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब इस लाइन में सबसे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि व्हेन द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप, जो थोड़ा सा लिंक बचा हुआ था, एक कॉमन लिंक के दोनों एक ही रूम में सोते हैं तो थोड़ा बहुत बातें हो जाते हैं, अब इस रूम को स्नैप मतलब टोटली कट डाउन। दिस लाइन, दिस थ्रेड इज टोटली कट डाउन बाय दिस। किस तरह से, जैसे उसकी रूम जो है डिवाइड हो गए। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि मेरी ग्रैंड मदर जो था, एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब होता है अपने आप को अलग से सिकोड़ लेना, अपने आप में ही खो जाना, ठीक है, मतलब दुनिया से कोई मतलब नहीं है आप। एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, उसकी जो एकांत में रहने की जो आदत हो गई, अब इसको एक्सेप्टेड कर लिए। किस तरह से, विथ रेजिग्नेशन, अपने सेक्लूजन, अपने आप को दूर कर लिए, अपने को क्या किए ना, विथ रेजिग्नेशन मतलब विदाउट एनी कमेंट, विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्ड्स, कुछ भी ना कह के, जैसे कि सब चीजों से रिजाइन कर चुके वो, ठीक है, मतलब अपने रेजिग्नेशन से वो अपने आप को सेक्लूजन में लेके चले गए, अपने आप को अलग कर लिए सारी चीजों से। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब क्या करने लगे, वो अपनी स्पिनिंग व्हील चरखा काटते थे, ठीक है, स्पिनिंग व्हील में ही अपने आप को व्यस्त कर दिए। अब देखो यहाँ पे स्पिनिंग व्हील क्या है, यहाँ पे स्पिनिंग व्हील उसका गार्लैंड भी हो सकता है, जो प्रेयर बीट्स, समझ रहे हो ना, यहाँ पे चरखा काटने वाला ना भी हो सकता है, ठीक है। तो स्पिनिंग व्हील जो था उसमें अपने आप को इतना व्यस्त कर दिया कि किसी के साथ बात करने के लिए टाइम ही नहीं बचाता था। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो व्हील मतलब यहाँ पे क्या है, स्पिनिंग व्हील में बैठते थे और प्रेयर रिसाइटिंग करते थे, उसके जो बीट्स वाला माला था उसको लेके वो प्रेयर करते रहते थे। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। और सिर्फ आफ्टरनून में वो अपने आप को रिलैक्स करता था, मतलब फ्री करता था, टू फीड द स्पैरो, स्पैरो को खाना खिलाने के लिए।
While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirruping. मतलब तरह तरह की आवाज करके चिरापिंग करता था, वेरिएटेबल मतलब अजीब अजीब आवाज में, तरह तरह की आवाज में आवाज करता था वो सब चिड़िया आके।